आप सभी को जय मसीह। आज हम बात करेंगे कि क्या मसीह लोग चढ़ाया हुआ प्रसाद या किसी मंदिर का चढ़ाया हुआ भोजन वो खा सकता है या नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहना, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन पर ज़रूर चला जाए। दोस्तों, चलिए कुछ आपस की बात कर लेते हैं। पौलुस की पत्री में क्यों लिखा गया है मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खा सकते हैं या नहीं। इसी तरह से कुछ वचन हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। अंत मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, जिसके द्वारा यीशु मसीह सब वस्तुएं हुई और हम सभी के द्वारा है। चलिए 7वीं आयत पढ़ते हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुएं जो कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। 8वीं आयत पढ़ते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। 9वीं आयत पढ़ते हैं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्मलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। 10वीं आयत पढ़ते हैं। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के अंदर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें बताया है, हम सब जानते हैं कि सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर ने कहा गया है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उधर उस जगह पे जाके भोजन वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए, प्रसाद भी नहीं खानी चाहिए। हमने साफ साफ पढ़ा है, बाइबल के वचनों में लिखा गया है। इस वचन से आपको जरूर समझेगा। आगे भी 11वीं आयत है। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है, बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, जो कोई पूजा में मित्रों के संग या अड़ोस पड़ोस के बुलावे में चले जाते हैं और प्रसाद लेने से मना नहीं कर पाते और किसे मना करो ये भी नहीं समझता, तो आप इस वचन को बारीकी से पढ़ें। सभी को जय मसीह की।